हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके आधार पे हम आप किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक लाइन पर मूव कर रहा हो। तो हम शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे एक ये आदमी है जो एक एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है। अब मैं इसे बोलता हूं, स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब होता है आइदर, अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस बोलता हूं तो आइदर इन प्लस एक्स और इन माइनस एक्स। इस मीन्स या तो वो एक लाइन पे आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ आएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन और वेलोसिटी और उसके डिफरेंट रिलेशंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये आपको दिया हुआ है और आपको पता है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि ये पर्टिकुलर p इनिशियल, ये एक इनिशियल पोजीशन है इसका, pi इक्वल टू 0, and this one is a final position. That time t final is t। यहां पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी dv। इस इक्वेशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं और इसमें मैथमेटिक्स का एक एक पार्ट लगता है, एक फॉर्मूला लगेगा, दैट इज इंटीग्रेशन। अब किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो डीवी का इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा v, और ये इनिशियल से फाइनल एंड देन इनिशियल से फाइनल। किसी भी चीज को डीवी का इंटीग्रेशन, दैट वन इज v इनिशियल टू फाइनल इक्वल टू। अब इंटीग्रेशन साइन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज बाहर कर लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt। अब a कांस्टेंट था तो उसे बाहर ले लिए और इनिशियल टाइम को मैंने 0 माना है और फाइनल टाइम को t, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन जो है दैट इज 0 टू t। अब क्या होगा, v इनिशियल, तो ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू a t 0 टू t। अब आपको गिवन है v फाइनल इज v एंड v इनिशियल इज u। तो v फाइनल को हमने v लिखा, दिस वन इज u इक्वल टू a t। अब u इधर माइनस है तो अगर इक्वल टू साइन के दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस ए टी। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से किसी भी टाइम पे
ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। अब हम निकालेंगे दूसरा इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहां पे नोट करता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब भी कोई चीज आपको बताई जाए तो उसे पॉज करके आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर आफ्टर सर्टेन टाइम टी के बाद। v जो है दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर मैं बोलता हूं दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज x2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज s। तो इसको मैं लिख सकता हूं x1 से x2 एंड 0 टू t, क्योंकि मैंने t इनिशियल 0 लिया है, t फाइनल इज t। और आपको पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 टू x2 इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी, 0 टू t। अब इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट। जब दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं तो मैं उसको एज ए कांस्टेंट बाहर ले लूंगा और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू u 0 टू t डी टी प्लस a 0 टू t डी टी। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो x2 माइनस x1 इज s, जो कि गिवन है, और u 0 टू t प्लस a t स्क्वायर बाई 2 0 टू t। अब इस चीज को मैं यहां लिख सकता हूं f इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन टू। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आप किसी भी टाइम पे आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकते हैं या ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर इतने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जो है इतनी दूरी तय करेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन 2। दिस इज इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन में आपको टाइम गिवन है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन दे दिया जाए जिसमें आपको टाइम पता ना हो लेकिन वेलोसिटी पता है और आपको डिस्टेंस पूछ दिया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या दोनों वेलोसिटी पता है आपको एक्सेलरेशन पूछ दिया अगर पोजीशन गिवन है तो कि इतना वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, या
अगर कोई एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। इसे दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, v स्क्वायर एंड u प्लस at का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर वाले टर्म को खोलते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। अब ये वाला जो टर्म है v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat, इसमें u स्क्वायर के टर्म को ब्रैकेट के इस साइड ले आएंगे, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, अब मुझे इसमें t वाले टर्म्स को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन में से 2a को कॉमन लेते हैं, तो ये वाले टर्म से क्या बचेगा u t, और सेकेंड टर्म से a भी कॉमन आया है, तो a हो जाएगा, निकल आएगा, और मैंने 2a कॉमन लिया है, तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो a t स्क्वायर बाय 2। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है, दैट वन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं कि दैट इक्वल टू इज s। तो तीसरा इक्वेशन यहां से बन के आता है आपके पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन 3। ये 3 इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं। इस 3 इक्वेशंस के आधार पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर, तो आप उसका वेलोसिटी बता सकते हैं किसी टाइम के बाद, उसका पोजीशन बता सकते हैं, या अगर टाइम गिवन नहीं है और वेलोसिटी का चेंज गिवन हो, तो आप उसकी पोजीशन एंड टाइम दोनों बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। उसके बाद इसके आधार पर हम आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एससी वर्मा से के सॉल्व्ड एग्जांपल से लिया, वो आपको करवाऊंगा। ओके, नोट कर लिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं वो एग्जांपल। ये आपके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके आधार पर एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एक आदमी है जो 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, और उसका एक्सेलरेशन जो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें इस क्वेश्चन का पहला पार्ट यह है कि आफ्टर 2 सेकेंड्स
ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? शुरू करते हैं। आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब शुरू करते हैं हम। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर टी गिवन है 2 सेकेंड, तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे u इज 2.5, p इज 2 प्लस हाफ a इज 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 5 इज 1 एंड 2.5 इंटू 2 दैट इज 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 मीटर। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट 2.5 से चल रहा है और 0.5 उसका एक्सेलरेशन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2.5 है, तो 7.5 मीटर पर सेकंड जाने में इसे कितना टाइम लगेगा? तो इसमें इक्वेशन 1 यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज 7.5। पार्ट 2, इनिशियल वेलोसिटी इज 2.5, एक्सेलरेशन इज 0.5 और आपको टाइम निकालना है, कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये 2.5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 0.5 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। दिस इज इक्वेशन 2। ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। अब क्वेश्चन का तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि 2.5 से 7.5 स्पीड तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसमें हम इक्वेशन 2 भी इक्वेशन 3 भी लगा सकते हैं और इक्वेशन 2 भी लगा सकते हैं। इक्वेशन 2 हम इस तरह से लगा सकते हैं कि आपको टाइम गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप डिस्टेंस बता सकते हैं। लेकिन अगर टाइम गिवन नहीं होता, आपको डायरेक्ट बोलता, तो आपको इक्वेशन 3 ही लगाना पड़ता। हम अब इसका यूज करेंगे इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, दैट इज इक्वेशन 3। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 7.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इंटू एस। अब इस इक्वेशन को इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 0.5 इज 1, तो ये साइड तो एस ही हो जाएगा, एस। दिस वन इज 56.25 minus 6.25,
देन एस इज इक्वल टू 50 मीटर। इस तरह से आप और बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ।